हेडिंग दे दें यूटिलिटी। बेसिकली चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर आपका हमेशा की बुक का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2, ए हमीद शाहिद। इसमें आपने करना है यूटिलिटी। यूटिलिटी किसे कहते हैं, नाम सुना हुआ पहले आपने? जी सर। किसे कहते हैं? तुम्हें से कहते हैं अफादा। ये इट इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट और नीड। ये हो गई आपकी यूटिलिटी। अब कोई भी कमोडिटी आप इस्तेमाल करते हैं, आप उससे कोई ना कोई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। यूटिलिटी को लेके दो तरह के डिफरेंट ओपिनियन है। एक को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल कहते हैं यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल वर दोज हु से दैट utility can be measured in numbers. It is a quantitative phenomena. और ऑर्डिनल कौन है? ऑर्डिनल कहते हैं कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनल वर दोज हु से दैट utility cannot be measured in numbers. It is a qualitative phenomena. क्लियर हुई यहां तक बात? जी सर, समझ आ गई है। अब यूटिलिटी ये तो मैं समझ लग गई, कोई भी चीज आप दुनिया जहान की इस्तेमाल करते हैं उसे आपको कुछ ना कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता ही मिलता है लाजमी। अब उस सेटिस्फेक्शन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक इसका कदीमी तरीका है, उसे कहते हैं कार्डिनल। वो कहता है कि आप गिन सकते हैं। आपको प्यास लगी है, पानी का गिलास आपने पिया, आप गिन के बता सकते हैं इतने यूनिट्स की आपको यूटिलिटी मिली है, इतने यूटल्स आपको मिले। आपने कोई खाना खाया, उसे आप गिन के मुहैया करके बता सकते हैं इतने लेवल की यूटिलिटी मिली है। दूसरे कहते हैं कि आप गिन नहीं सकते, हाँ आप ये जरूर बता सकते हैं कि इस चीज ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी है, इसने कम दी है, इसने उससे कम दी है। उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर से निकला ऑर्डिनल। तो कार्डिनल बोलते हैं इसको, उर्दू में कहते हैं असलूबी तरीका, गिन के बताया जा सकता हो। याद रहेगा फर्क? जी सर। अब कार्डिनल अप्रोच जो रखते हैं, इनके नजदीक कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कैसे पता चलता है कि किसी भी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गई है। और ऑर्डिनल वाले हैं, उनके नजदीक क्या ऐसी अप्रोच है, वो कैसे पता चलाएंगे कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कैसे हुई है। अब असल में प्रॉब्लम यही है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करना चाहता है कंज्यूमर। अब प्रॉब्लम ये है कि एक कंज्यूमर, उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस तरह होगी, वो कौन सा तरीका है जिससे वो अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सकता है। बेसिक प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज कंज्यूमर के पास लिमिटेड हैं और उसकी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है। उन अनलिमिटेड ख्वाहिशात में रहते हुए किस तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो इसके लिए दो अप्रोचेस कार्डिनल अप्रोच ने हमें बता दी हैं। एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। इन दोनों को हम डिटेल में सीखेंगे आज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते हैं, कल इक्वी मार्जिनल कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज किस तरीके से की जाती है। उसके बाद फिर हम आएंगे ऑर्डिनल अप्रोच पे। ऑर्डिनल अप्रोच वालों की क्या थिंकिंग है, वो कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, उनको फिर बाद में देख लेंगे। अभी हम कार्डिनल पे रहते हैं। तो आप हेडिंग दे दें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि अगर तो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को मुसलसल कंटिन्यू रखे, बीच में गैप ना हो, तो असूल ये होता है कि हर अगला यूनिट पिछले यूनिट की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन देता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक है। जी सर। लॉ ऑफ डीएमयू पे आने से पहले कुछ यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पता होने चाहिए आपको, वो आप लिख लें। सबसे पहले एक होती है जी पॉजिटिव यूटिलिटी। दूसरे नंबर पे होती है जीरो यूटिलिटी। तीसरे नंबर पे होती है नेगेटिव यूटिलिटी।
नंबर 4 पे होती है टोटल यूटिलिटी, नंबर 5 पे होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं। इन पांचों की डेफिनेशन जरा आपने देख लेनी है, नेट में से आपको दो दो लाइनों की डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं इधर वैसे आपको समझा देता हूँ। पॉजिटिव यूटिलिटी किस वक्त होती है? उस वक्त तक आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है जब तक आपकी नीड बाकी है। मसलन आपको 3 गिलास पानी की प्यास है, तो जब तक आप 3 गिलास पानी के पी नहीं लेते आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। पहला ग्लास पानी का पिया, कुछ ना कुछ आपको तस्कीन मिली, लेकिन अभी तस्कीन बाकी है, इसका मतलब यूटिलिटी पॉजिटिव है। अगला ग्लास आप पानी का पिएंगे, अभी भी यूटिलिटी पॉजिटिव है। 3 गिलास पानी के पिए, यूटिलिटी पॉजिटिव है। समझ लगी बात? जी सर। हाँ, उसके बाद यूटिलिटी जीरो होती है। जीरो का मतलब है आपने 3 गिलास पी लिए, अब उसके बाद यूटिलिटी आपकी, चौथा गिलास पानी का पिएंगे तो जीरो होगी। वो चौथा ग्लास आपकी सेटिस्फेक्शन में मजीद इजाफा नहीं करेगा, क्योंकि आपकी नीड फुलफिल हो चुकी, तो ये जीरो यूटिलिटी। अब चौथे ग्लास के बाद अगली स्टेज वो नेगेटिव यूटिलिटी हो जाती है, यानी कि आपको वो चीज फायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू हो जाती है। तो वो जब नुकसान देना शुरू हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, उसे फिर बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। पांचवा ग्लास आप पिएंगे तो आपकी यूटिलिटी में इजाफे की बजाय यूटिलिटी में आपकी कमी होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसे बोलेंगे यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो गई। समझे बात? जी सर। सर ये स्टेप बाय स्टेप होती है जी, सॉरी। हाँ, ये स्टेप बाय, पहले पॉजिटिव होती है, उसके बाद जीरो होती है, फिर नेगेटिव होती है। ये तीन तो स्टेप बाय स्टेप है कॉन्सेप्ट। अगले दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। टोटल यूटिलिटी, ये आपको बताती है कि आपने जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए उन सभी की यूटिलिटी को ऐड कर लें। मतलब कुछ यूनिट्स की यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, कुछ की जीरो होगी, कुछ की नेगेटिव होगी, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो टोटल यूटिलिटी है। ये देखे ना, यहाँ पे आपने यूनिट कोई इस्तेमाल किया है, यूनिट टोटल यूटिलिटी। पहला यूनिट इस्तेमाल किया, फर्स्ट करो, टोटल यूटिलिटी 10 की है। दूसरा आपने इस्तेमाल किया 18 की, तीसरा आपने इस्तेमाल किया तो ये आपकी हो गई 22 की। 24 पे हो गई है या 22 पे हो गई है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यूटिलिटी है ये। फिर आपने चौथा ग्लास पानी का पिया, यूटिलिटी में कोई इजाफा ही नहीं हुआ, 22 की 22 ही रही, इसका मतलब है अब जीरो हो गई। उसके बाद फिर पांचवा ग्लास पिया, अब यूटिलिटी कम हो गई। छठा पिया, मजीद कम हो गई। तो ये क्या है? यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। जी सर। ये हो गई यूटिलिटी। इन सभी को आपने जब ऐड की, ये बहरहाल है टोटल यूटिलिटी, इसका मतलब है 6 गिलास आप पानी के पिएंगे तो आपकी यूटिलिटी 16 की होगी। ये टोटल यूटिलिटी है। ठीक है। इसके बाद लास्ट में है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपको बताती है एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। मतलब पहला यूनिट आपने इस्तेमाल किया तो आपको 10 की यूटिलिटी मिली है, 10 तो आपने ऐसे लिख लिया। दूसरा ग्लास पानी का पिया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 18 को पहुंच गई। 18 को पहुंच गई, इसका मतलब दूसरे ग्लास ऑफ वाटर ने आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दी? 8 की। 18 में से 10 माइनस कर दें तो 8 ही बनाना। जी सर। सर इसी मार्जिनल यूटिलिटी का समझ नहीं आया भाई, इन दोनों को माइनस कर दें, 18 में से 10 निकाल दें, 8 ही बचा। जी सर। पहला 10 तो इसी तरह ही आपने लिख दिया। अब 18 और 22 के दरमियान कितना डिफरेंस है? सर 4 का। फिर 4 आ जाएगा। इसका मतलब है तीसरे ग्लास ने आपको 4 यूनिट्स की यूटिलिटी दी। पहले 18 थी, तीसरा ग्लास भी 22 पे पहुंच गई, तो तीसरे ग्लास ने 4 की ही दी। जी सर। चौथे ग्लास ने वो 0 की दी, पांचवें ने -2 की, -4 की। तो आप कर क्या रहे हैं? हर अगली वैल्यू में से पिछली माइनस करते जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी की। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी आती जा रही है। ठीक हो गया। अब यही मार्जिनल यूटिलिटी थ्रू आउट आप ऑब्जर्व करें, कम नहीं हो रही। पहले 10 थी, फिर 8, फिर 4, फिर 0, फिर -2, फिर -4, कम होती जा रही है ना। जी सर। तो कम होने को बोलते हैं डिमिनिश होना। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग, डिमिनिश होना। तो अल्लाह आपका भला करे, ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिश होती जा रही है। ये लाभ भी हमारा इसी तरह ये कंप्लीट भी हो गया है। यही अब आपने बताना है कि आप मुसलसल कंजम्पशन करते जाएं, हर अगला यूनिट पिछले की निस्बत सेटिस्फेक्शन कम से कम करता जाता है, हत्ता कि एक स्टेज आती है आपकी यूटिलिटी जीरो हो जाती है और उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। अब यही बातें मैं इधर लिखवाने लगा हूं आपको। इसकी इंट्रोडक्शन लिख लें पहले। दिस लॉ इज based on cardinal approach of utility
cardinal were those who say that utility can be measured in numbers and it is a quantitative phenomenon. अब आगे आप लिखें इसकी डेफिनेशन. By the continuous consumption, each additional unit will give less and less satisfaction. Hence, utility reaches, yeah, till it reaches to zero and then becomes negative. उसके बाद आप लिख लें जी assumptions. क्या लिख लें? assumptions. Assumptions. This law is based on the following assumptions. सबसे पहले आप लिखें utility is cardinally measured. दूसरे नंबर पे can add the utility. टोटल यूटिलिटी में ऐड ही कर रहे होते हैं आप. नंबर 3 पे लिखें the use of a commodity is continuous. ये बड़ी इंपॉर्टेंट assumption है. यूज कंटिन्यूस होगा, बीच में गैप नहीं होगा, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा. साथ साथ आप बगैर किसी वक्फे के कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर एडिशनल यूनिट सेटिस्फेक्शन कम देगा ना. अगर आपने पहला यूनिट सुबह इस्तेमाल किया, दूसरा दोपहर को इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है वो दूसरा यूनिट पहले की निस्बत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे आपको, क्योंकि दोपहर को हो सकता है नीड आपकी ज्यादा हो सुबह के मुकाबले में. तो ऐसे में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो फेल हो गया. इसलिए इस्तेमाल मुसलसल होना चाहिए. समझे बात? जी सर. नंबर 4 पे द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन सेम. इनकम सेम रहेगी और फिक्स्ड रहेगी. दिस लॉ इज, बल्कि ये तो उसमें लिमिटेशन में लिखेंगे. नंबर 6 पे लिखें ड्यूरेबल कमोडिटीज आपकी नहीं होनी चाहिए. ऐसी कमोडिटीज जो यूनिट्स में, छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो सकती हो, सिर्फ उन पे ये अप्लाई होगा लॉ. ओनली डिविजिबल गुड्स आर इंक्लूडेड इन दिस लॉ. ड्यूरेबल गुड्स लाइक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल, एसी, पंखा, इनमें ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. ओके. जी सर. पंखे की एक यूनिट ने कितनी कंजम्पशन दी, दूसरे यूनिट ने कितनी कंजम्पशन दी, ये तो आप नहीं ना मेजर कर सकते. जी सर. तो इसलिए ऐसी चीजों पे वो अप्लाई भी नहीं होगा. सिर्फ वो जो छोटे हिस्सों पे, इकाइयों में तकसीम हो सकती है, उन पे अप्लाई होगा. यहाँ आगे अब आपने बताना है इसको शेड्यूल और टेबल की मदद से. इसी तरह यूनिट्स ले लें. आगे टोटल यूटिलिटी और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी. यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके ले लें आप. टोटल यूटिलिटी आप कह दें जी, पहले ने 10 की दी, दूसरे ने 18 की, तीसरे ने 24 की, पांचवे ने 28 28 24. मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ जी लिखवाते जाएं जी. पहले क्या आएगा सबसे? 10 ही आएगा सर. वेरी गुड. आगे? 8. शाबाश. आगे? 6. वेरी गुड. आगे? 4. फिर? फिर 0. 0. फिर -4. क्या बात है भाई, छा गई हो. अब इसी को आप प्लॉट करें. यहां पे आपने
लेनी है क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और यहाँ पे आपने टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इधर ही लें। वैसे एक तरफ टोटल और नीचे मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह भी कर सकते हैं, तो मैं इधर एक में दोनों बना लेता हूँ। यूनिट 6 तक एक एक का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 28 तक है, 4 4 का गैप ले लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 28। ओके। जी सर। अब सबसे पहले यूनिट 1 में टोटल यूटिलिटी 10 है, तो ये 1 को लेके जाना है हमने 10 तक, ये 1 को लेके ये 12 और 8 के दरमियान आएगा ना 10, जी सर। तो ये पहला डॉट लगा दिया हमने। दूसरा डॉट 2 को 18 तक लेके जाना है, 2 को लेके 16 और 20 के दरमियान आएगा 18, तो ये दूसरा डॉट लगा दिया। तीसरे को लेके गए 24 तक, ये 24 ये 3, ये आ गया तीसरा डॉट। नंबर 4 को लेके गए 28 तक, ये 4 ये 28, तो ये आ गया 28। नंबर 5 को भी लेके गए 28 तक, ये आ गया 28। नंबर 6 को ले गए 24 तक, तो ये आ गया 24। इनको आपस में मिला दें, क्या कर दें? मिला दें सर। ये टोटल यूटिलिटी आ गई। और मार्जिनल यूटिलिटी अगर नीचे बनानी है तो ये इस तरह है कि मैं इधर ही बना रहा हूँ। तो मार्जिनल यूटिलिटी जनाबे वाला पहले पे 10 है, वो यही पॉइंट, दूसरे पे 8 है, वो आ गया जी ये पॉइंट, तीसरे पे 6 है, वो आ गया ये पॉइंट, चौथे पे 0 हो गई, नहीं 4 है, वो आ गया ये पॉइंट, पांचवें पे 0 ये पॉइंट, और इसको नीचे ले आए, यहाँ पे आएगा -4, और 6 पे -4 है ये पॉइंट, इनको आपस में मिला दें, ये तो ये मार्जिनल यूटिलिटी बन गई, है कि नहीं? जी सर। ये आपका आगे इस ग्राफ की आपने कर देनी है एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है ये लाजमी बताइएगा। कंक्लूजन इसका यही है, कंक्लूजन द satisfaction is maximum on such point where marginal utility MU becomes 0, which you can also see on table and diagram। दोनों से ये बात नजर आ रही है कि टेबल में भी देखें टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 28 ही है ना, और जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, टोटल जी यूटिलिटी सर। मैक्सिमम है, TU इज मैक्सिमम। ये बल्कि इधर मैं लिख सकता हूँ, और इधर भी ये जहां पे ये 0 हो गई, इसके सामने देखें ये जो कर्व है ये अपने मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी नीचे आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है TU इज मैक्सिमम ऑन सच पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। इस पॉइंट से पहले पहले टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे आगे 0 हो गई, और उसके बाद नेगेटिव, यानी कि आप इसको 3 रीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको आसानी होगी कि इस पॉइंट से पहले पहले यूटिलिटी मैक्सिमम, यहाँ पे 0 और इसके आगे नेगेटिव, यहाँ पे यूटिलिटी इज पॉजिटिव, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव। ओके हो गया जी? जी ओके हो गया। आगे इसकी लिमिटेशन आप बता दीजिएगा, वो आपने नेट में से सर्च कर लेनी है, मिल जाएंगी लिमिटेशन। उसमें आपने जो अजम्पशन लिखी है ना, वही इसकी लिमिटेशन बनती हैं। मसलन अजम्पशन में आपने ये लिखा कि सिर्फ Yes. आपने एक कमोडिटी इस्तेमाल करनी है, हालांकि आप रियल लाइफ में एक से ज्यादा क्या कमोडिटी लिखा हुआ है इसके साथ? ये 0 के साथ क्या लिखा हुआ है? वैलिडिटी इज पॉजिटिव। नहीं, यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है नीचे?
हाँ जी, इस पूरे सेगमेंट में यूटिलिटी पॉजिटिव है और अगला जो सेगमेंट है उधर यूटिलिटी 0 हो गई है, उसके बाद नेगेटिव। सही। सर जी ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ना? हाँ जी, ये वही फर्स्ट ईयर वाला टॉपिक है। आगे ये फिर थर्ड ईयर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे ये एमए के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस बनाने के लिए जरूरी है कि आपको यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता हो। आगे वाले कॉन्सेप्ट तो बाद में समझ आएंगे ना। जी सर। हाँ, अगर इसमें आपकी ग्रिप हो। इसके बाद फिर इसे एडिशनल एक लाया इक्वी मार्जिनल, वो मैं आपको कल समझा दूंगा। उसमें जब एक जी टाइम पे एक से ज्यादा कमोडिटीज हम इस्तेमाल करें, फिर कैसे पता चलेगा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, वो फिर कल वाला ला। लिमिटेशंस में वो मैंने आपको कहा कि देख लीजिएगा खुद ही, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा था कि इस्तेमाल कंटिन्यूस बाद औक़ात नहीं भी होता, ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन का पॉइंट है कि तमाम यूटिलिटीज और तमाम यूनिट्स डिविजिबल नहीं होते। ड्यूरेबल कमोडिटीज भी हमने इस्तेमाल करनी होती हैं, तो उन पे फिर हम कैसे ये ला अप्लाई करें, उन पे तो होता ही नहीं है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तीसरे नंबर पे ये लिमिटेशन है कि हमने फर्ज किया था इनकम फिक्स होती है, सेम रहेगी। इनकम तो सेम नहीं रहती, वो चेंज होती है। ये मैं इधर लिख ही देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट, उनको डिटेल बना के लिख लीजिएगा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ड्यूरेबल गुड्स। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल लिखना था, उत्ते एप्लीकेशन लिखता है मैं, हद हो गई। एप्लीकेबल ऑन मोर देन वन गुड्स। सिर्फ एक टाइम पे एक ही कमोडिटी इस्तेमाल करेंगे तो ये ला चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज नॉट फिक्स्ड। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज नॉट फिक्स्ड। तो ये चीजें फिक्स नहीं रह सकती। बट इसके अलावा एक दो पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे, वो देख लीजिएगा। मोटे मोटे पॉइंट में 10 देने, तो हेडिंग दे दें क्वेश्चन प्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे क्लासिकल यूटिलिटी लॉ भी कहते हैं। और एक्सप्लेन क्लासिकल लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन, आंसर। अब ये लॉ भी कार्डिनल अप्रोच पे बेस कर रहा है। इसका इंट्रोडक्शन आपने देना है। दिस लॉ इज आल्सो बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच ऑफ utility where you can compare utility in numbers. This law explains you how a consumer can get maximum satisfaction when he is consuming more than one commodities at a time. ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग दें स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अदर थिंग्स remaining the same, a consumer is in equilibrium on such a point where, after utilizing his all income, marginal utilities of all commodities becomes exactly equal. Assumptions इसकी
आगे लिखे हैं इसकी assumptions। assumptions इसकी सेम है जिस तरह आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में लिखी है। फर्क है, उधर हमने ये फर्ज किया था कि एक टाइम पे एक ही कमोडिटी कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक टाइम पे एक से ज्यादा कमोडिटीज इस्तेमाल करेगा। तो सारी चीजें सेम। सबसे पहले यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजर्ड। नंबर 2 पे the consumer is using more than one commodities at a time। नंबर 3 पे लिखें the use of a commodity is continuous। नंबर 4 पे law of diminishing marginal utility is apply on each commodity। नंबर 5 पे लिखें income is given and remain constant। नंबर 6 पे लिखें taste of consumer will remain constant। Marginal utility of money will remain same। यहाँ तक लिख लें जी जल्दी से, फिर मुझे बताएं। यहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जी सर, हो गया। ठीक है। इसके बाद आपने जी इसका स्केड्यूल, आप ये कह दें यूनिट्स ऑफ मनी। इधर आप बोल दें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बी कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ए एंड बी। ये स्केड्यूल करने से पहले ना आप कुछ चीजें फर्ज करें। सपोज कंज्यूमर हैव 5 rupees and he has to purchase 2 commodities। यहाँ he has 2 options, 2 commodities A and B। 5 रुपए हैं, उसके पास 2 ही कमोडिटीज हैं, A और B। अब यहाँ तो बहुत सारे का सारा A खरीद ले या B खरीद ले, या कुछ यूनिट A के खरीदे कुछ B के खरीदे। काम वो करना है जिससे इसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम का मतलब है इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिले। सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और कल वाले लॉ में हमने सीखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, वहां पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे उस पॉइंट भी होगी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल हो जाए। फर्स्ट करें जी 1 रुपया, ये टोटल 5 रुपीज एंड 2 3 4 5। अगर ये ए पे पहला रुपया खर्च करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है 10 की, दूसरा खर्च करता है तो 8 की, 6 4 2। अजम्पशन में भी लिखा है रूल तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला अप्लाई होगा ना तमाम कमोडिटीज में। इधर अगर ये पहला ए की बजाय बी पे खर्च करता है तो फर्ज कर लेते हैं इससे उसको यूटिलिटी मिल रही है 8 की, दूसरे पे 6 की, 4 2 सिफर। सिफर भी तो हो सकती है मार्जिनल यूटिलिटी। ये बन गया जी, यहाँ तक बना ले। मार्जिनल यूटिलिटीज जहाँ पे इक्वल हो जाए और साथ उसकी इनकम 100% स्पेंड हो जाए, उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। एक तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे इक्वल हो रही है, इधर 8 है इधर 8 है, लेकिन यहाँ पे इनकम 100% स्पेंड नहीं हो रही। अगर ये वाला पेयर लें 1 रुपया 2 रुपए 3 रुपए, 3 रुपए लगते हैं उसके, जबकि उसके पास टोटल 5 रुपए हैं, इसका मतलब है ये पेयर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। अगला पेयर है
यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल हो रही हैं, इधर 6 इधर 6, और इस पेयर पे इनकम भी 100% कंप्लीट हो जाती है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेयर ऐसा है जिसे खरीदने से उसकी इनकम भी 100% स्पेंड हो रही है, और इन दो यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटीज भी इक्वल हो रही हैं। तो अगर वो 3 यूनिट ए के खरीदे, 2 यूनिट बी के खरीदे, तो उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी। याद रहेगी बात। जी सर। तो ये इसकी आपने एक्सप्लेनेशन में भी लिख लेनी है बात। इफ कंज्यूमर परचेज 3 यूनिट्स ऑफ commodity A and 2 units of commodity B, then marginal utilities of both commodities become equal, and his income spent fully. His income is spent fully as shown in schedule. यहाँ तक लिख लें जी फटाफट। अच्छा, अब इसका बनाने लगे हैं टेबल। तो ये टॉपिक कौन सा है, तो मैं लेट हो गया। हाँ जी, आप अच्छा खासा लेट हो गए हैं। ऊपर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कल हमने ला किया था ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसी से नेक्स्ट टॉपिक है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें तो हमने ये सीखा था कि एक टाइम पे कंज्यूमर एक ही चीज इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा चीजें इस्तेमाल करेगा तो कैसे पता चलेगा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे, तो वो ये ला बताएगा हमें। इसको मार्जिन यूटिलिटी। जी। अब यहाँ पे आपने ले लेने हैं यूनिट्स ऑफ मनी, और इस तरफ भी ले लें यूनिट्स ऑफ मनी। 5 रुपए हैं तो स्केलिंग 1 2 3 4 5। इधर भी स्केलिंग आपकी गैप सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटीज, वो मैक्सिमम 10 तक है वैल्यू, तो दो दो का गैप रख लेते हैं, 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले ए की हम यहाँ पे बना लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ए, और बी की यहाँ पे बना लेते हैं। ए को देखें, ये पेयर है, मनी का यूनिट 1, तो इधर 10, 1 और 10, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये एक पॉइंट आ गया, ये डॉट लगा दिया। दूसरा 2 पे 8 है, इस 2 को 8 तक लेके गए, ये पॉइंट आ गया। 3 पे 6 है, ये लेके गए, ये पॉइंट आ गया। 4 पे 4 है, ये पॉइंट आ गया। और 5 पे 2 है, ये पॉइंट आ गया। इनको आपस में मिला लें, तो ये आपकी जो कर्व बनी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, ये बन गई। इसी तरह दूसरे की आप बनाएंगे, 1 पे 8 है, ये 1 पे 8, ये आ गया पहला डॉट। 2 पे 6 है, ये आ गया। 3 पे 4 है, ये आ गया। 4 पे 2 है, ये आ गया। 5 पे 0 है, ये आ गया। इनको आपस में मिला दें, तो ये कर्व बन गई मार्जिनल यूटिलिटी बी की। इनको बेशक आप साथ मिलाना चाहें तो मिला लें, ये लेंगे मिल गए, ये मिल गए। ओके। तो ये ग्राफ एक्सप्लेन कर दें। आज इन पॉइंट्स को बस एक्सप्लेन करते गए ना। 1 पे 10, ये डॉट बन गया। 2 पे 8, ये डॉट बन गया। इसी तरह ये अब आपने ये बी के बनाने, ये पॉइंट है, 1 पे 8 है, ये बन गया। 2 पे 6 है, ये बन गया। इसी तरह ये बन गया। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया है सिर्फ। अब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, जहाँ पे ए के 3 यूनिट, ये देखें, ये 3 यूनिट ए के, ये, और 2 यूनिट बी के, ये 2 यूनिट आ गए बी के।
इस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 6 की इन दोनों को इक्वल इक्वल कर रही है। तो ये पूरी डायग्राम में ये जो मैंने एक बॉक्स अभी हाईलाइट किया ये वाला, ये मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, जिसे मैं अभी शेड भी कर देता हूँ। ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये टोटल यूटिलिटी ये आप चेक कर लें, 10 8 6 इन तीनों को ऐड करें, 10 जमा 8 जमा 6, और 8 6 इन दोनों को भी ऐड करें, जमा 8 जमा 6 जमा 8 जमा 6, ये कितना बन गया जी टोटल? 18 24 24 30 38 38। तो ये आपका पोर्शन सारा 38 का एरिया कवर समझ लें, 38 का है। इसके अलावा जो से मर्जी आप रेक्टेंगल या एरिया शेड कर लें, वो 38 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर 3 यूनिट आप ए के परचेज करें, 2 यूनिट बी के परचेज करें, तो आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। वैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। आप कहें भी मैं 2 यूनिट ए के परचेज करना चाहती हूँ और 3 बी के, तो आप इन सभी को जमा करें, 38 से कम ही होगा। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि सारे का सारा ए खरीद लो, 38 से फिर भी कम है। सारे का सारा बी खरीद लें, 38 से फिर भी कम है। इन तमाम सिनेरियो में बेस्ट ऑप्शन यही है कि जहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल हो रही हैं और उधर से इनकम 100% स्पेंड हो रही है। तो ये ला हमें सिखा दिया इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। समझे बात? अब इस लॉ को कंप्लीट आपने तैयार करना है, इसकी आगे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर लेनी है और इसकी कुछ लिमिटेशन हैं वो देख लेनी है, आपको बुक में सब मिल जाएंगी। ये माइक्रो का आज का इतना ही काम है।